27 रजब का रोज़ा तोड़वाया करते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन 27 रजब का रोज़ा साबित नहीं है, बिदअत है। और हम हमें 27 रजब को नहीं इबादत की रात बना दें और 27 रजब को रोज़े का दिन भी ना बनाएं। ना ये रोज़े का दिन है, ना ये रात इबादत की रात है, और ना ये नबी। तारिक मसूद साहब ने 27 रजब के रोज़े को बिदअत में शुमार किया है। आइए हम हदीस में देखते हैं कि 27 रजब का रोज़ा बिदअत है या इबादत। इसके अलावा तारिक मसूद साहब ने कहा है कि 27 रजब के दिन को कोई फजीलत हासिल नहीं है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो साल के अफजल तरीन दिनों में एक दिन 27 रजब का दिन है, इसलिए कि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत पर मबऊस हुए, जिसके मुतालिक मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिर्रा में तन्हा मशगूल इबादत थे कि वही का सलसला और आयात कुरान के नुज़ूल का सलसला शुरू हुआ। और इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नमाज ज़ुहर अदा की। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आए और ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से बयान फरमाया, जिसके बाद उन्होंने ईमान ज़ाहिर किया और नमाज असर जमात के साथ पढ़ी गई। इस्लाम में ये सबसे पहली जमात थी जो इस दिन को अदा हुई। और इसके अलावा कुछ अक़वाल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी 27 रजब की रात को मेराज किया, इसलिए इस रात को शब मेराज भी कहा जाता है। इसलिए इस शब के कुछ आमाल जिक्र किए गए हैं, जैसा कि गुस्ल करना, ज़ियारत हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पढ़ना, नमाज पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहना। इसके अलावा इस दिन को रोज़ा रखना बिदअत नहीं बल्कि मुस्तहब है, जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दिन को रोज़ा रखेगा मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को 1000 साल वसी बना देगा, यानी वो कब्र की तंगी से 1000 साल महफूज रहेगा जो शख्स इस दिन को रोज़ा रखेगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दिन को यानी 27 रजब के दिन को रोज़ा रखेगा 1000 साल उसकी कब्र से मुश्क और अंबर की खुशबू ख़त्म नहीं होगी।